आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के जिला अधिकारी कार्यालय पर और हमारे साथ देख सकते हैं कि बीएसपी के यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद हैं। इनकी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर करके ये यहाँ पर आए हुए हैं। डीएम से आज इन्होंने मुलाकात की और अपना ज्ञापन सौंपा। क्या कुछ मांगे आज आपकी? हम लोगों की सबसे पहले तो हम लोग बताना चाहते हैं, हम लोग बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही अनुशासित कार्यकर्ता हैं। जब नाक के ऊपर पानी बहने लगता है तो बहुजन समाज के लोग सड़कों पर आते हैं। इसी क्रम में ये माननीय काशीराम शहरी योजना जो चिड़ियाघर के पास है, उसकी हालत बहुत ही दयनीय है, जर्जर है और उस पे पेड़ पौधे जम गए हैं। उसमें समझ लीजिए पानी लग रहा है, बिजली की समस्या है, सड़क भी टूट गए हैं, दरारें पड़ गई हैं, तमाम तरह के A to Z जो है नीचे से ऊपर तक बहुत ही लोग वहाँ प्रताड़ित हैं सरकार की उदासीनता की वजह से। तो मुख्य बात यह है कि उसका जीर्णोद्धार कराया जाए, उसमें जो कमियां हैं उसको अध्ययन करके, उसको इंजीनियर लगा करके एक एक पॉइंट को करके उसको ठीक ठाक से, पुराने जो बान जी के कार्यकाल में 1500 लोग रहते हैं और सब दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यक, गरीब, किसी भी जाति और धर्म का आदमी हो वहां पर वो रहता है। इसलिए आज हम लोगों को मजबूर होकर के, बहुत थक करके जिलाधिकारी कार्यालय पर आज हम लोग धरना देने आए हैं, प्रदर्शन भी किए हैं, पत्रक भी दिए हैं और फिर हम अपेक्षा करते हैं कि कुछ दिन में हम लोगों की मांगे सरकार मानेगी, नहीं तो फिर हम लोगों का अगला कदम प्रारंभ होगा। जय भीम, जय भारत। 2007 में इस मायावती जी की सरकार आई और 2012 तक उनकी सरकार थी। उसी कार्यकाल में इसका निर्माण हुआ और 1500 आप बोल रहे हैं परिवार वहां रह रहा है। आखिर इतने दिन बाद बीएसपी जगी है, क्या कारण है? आखिर एक दिन में तो ये हुआ नहीं। हम जगने को तो हम लोग हमेशा पत्रक दिया जाता है, वो किया जाता है, लेकिन आज मजबूर होकर के हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर, जब समझ लीजिएगा कि नाक के ऊपर पानी बहने लगा है, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रही है, व्यक्तिगत मिलजुल करके हम लोग थक मार करके अब यहाँ पर आज हम लोग यह कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। पुराने हमारे सब लोग दिग्गज बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा के स्तर के सब लोग नेता कार्यकर्ता हैं और सरकार से फिर हम लोग पुरजोर अपील करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करावे, नहीं तो हम लोग आंदोलन का रास्ता बाबा साहब ने जो संविधान में दिया है उसके माध्यम से करने को बाध्य होंगे। यही हम लोगों की समझ लीजिए कि मुख्य मांग है। 12 से 25 हो गया, 12 साल लग गए आप लोग यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन करने में। आखिर इतना लेट क्यों? नहीं, धरना प्रदर्शन पहले भी हुआ, पहले भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, लेकिन सरकार बदलने के ही साथ जो कि कांशीराम शहरी आवास योजना के 713 व्यवहार सरकारों द्वारा किया जाने लगा, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार हो, चाहे इस समय वर्तमान योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो जो योगी पॉइंट 2 में चल रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री के नाक के नीचे इस तरह की व्यवस्था है कि जल निकासी की जो वहाँ व्यवस्था थी वो लोहिया इनक्लेव बना करके ब्लॉक कर दिया गया है और सारे जल वहाँ के जो भी इस्तेमाल हो रहे हैं वो दो पार्टों के बीच में जो दो ब्लॉक है उनके बीच में पूरे काई जमे हुए हैं और लगभग 3-3 फीट पानी लगे। वो आज तो हुआ नहीं होगा, आज तो ब्लॉक किया नहीं गया। हाँ। एक लंबे समय से। और अगर हम आपकी बात मान लेते हैं तो ये 12 से 17 के बीच में किया गया होगा। लेकिन मुख्य समस्या देखिए, ये लोहिया इनक्लेव जब बना है तो उन्होंने अपना बाउंड्री वाल बना लिया। बाउंड्री वाल बना लिया, उसके बाद से जल निकासी की जो व्यवस्था थी वो खत्म कर दी कि साहब आपका जल, इस योजना का जल जो ये कॉलोनी है इस रास्ते नहीं जाएगा, तब से जल जमाव है। और हम लोगों ने वहां जाकर के देखा है, हर परिवार में लोग बीमार पड़ रहे हैं, संक्रामक रोग फैल रहे हैं, मकानें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जीर्ण शीर्ण हो गए हैं और वह कभी भी प्लास्टर छोड़ रहे हैं। मकानों के ऊपर से पीपल के पेड़ जम गए हुए हैं। वहां जाके अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम मुख्यमंत्री के शहर में रहते हैं और मुख्यमंत्री जी बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मैं नहीं समझता। सारी दलित बस्तियों में हम लोग भीम टोला गए हुए थे, हम लोग फतेहपुर गए हुए थे, हम लोग मानबेला होकर के आए हैं, बिछिया अकोलवा पे होकर के आए हैं। सारी दलित बस्तियों की स्थिति बहुत ही नारकीय है इस सरकार में और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि है उनसे भी कहने पे नहीं सुना जा रहा है।
कि ठीक है हो जाएगा हो जाएगा। अधिकारियों से आप लोग मिले, अधिकारियों ने क्या अधिकारियों से क्या हम- आश्वासन दिया? अधिकारियों ने कहा कि आपके उस पे त्वरित कार्रवाई की जाएगी, और हमने भी अधिकारियों से कहा कि महोदय अगर हमारी समस्या का समाधान जल्दी नहीं हुआ और कोई बड़ी घटना घट गई, जैसे मकान जर्जर हो रहा है, अभी कई प्रदेशों में स्कूल गिर जा रहे हैं, लोग दब जा रहे हैं, हम कह रहे हैं सरकारी बिल्डिंग इन नेताओं के, अधिकारियों के, मंत्रियों के बिल्डिंग क्यों नहीं गिर रहे हैं? क्यों जो है कि बस केवल गरीब और सरकारी स्कूल की बिल्डिंग गिर जा रही है, इस हॉस्पिटल की छत गिर जा रही है? क्यों नहीं सरकारी जो बड़े बड़े नेता है, मंत्री है, विधायक है, उनके छत क्यों नहीं गिर रहे हैं? आखिर क्यों हमारे ही छत दलित गरीब मजलूम लोग, जो गरीब लोग हैं, जिनकी वो व्यवस्था बनी हुई है, अगर वह मकान गिर जाते हैं तो कल वह कहाँ जाएंगे? 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे वो मकान मिला हुआ था हमारे समाज के, और सर्व समाज के लोग उसमें रहते हैं। क्या वजह है कि सरकार नहीं सुन रही है? अब सरकार इस समय केवल अपनी नीति जो जो भी मतलब अपना स्कीम है उसको लाने में लगी हुई है, उसको बढ़ावा देने में लगी हुई है। पुरानी चीजों को पुरानी चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। पिछली सरकारें जो भी काम की हैं उन पे इन सरकारों की कोई ध्यान ही नहीं है। वो लोग अपना नया नया लगे हुए हैं। अगर अगर ऐसी बात जो आप बोल रहे हैं कि पिछली सरकार नहीं कर रही है, पुरानी चीजों को बंद कर दी है, तो अशफाकुल्लाह खां प्राणी विज्ञान आपके बीएसपी के वक्त का है, उसको इन्होंने कंप्लीट किया, भले टाइम लगा लेकिन कंप्लीट तो किया। तो हर चीज को तो योजनाबद्ध कर ही रही है। वो तो सही है, लेकिन जिसे अब जिस चीजों से फायदा है, जिस चीजों से सरकार को फायदा है, उन चीजों को तो वो अपना जो पुरानी सरकारों का भी अगर किया हुआ है उससे फायदा है तो वो अपने उसमें अपना चला ले रहे हैं लोग। अगर मान लीजिए जो आप लोग आज धरना प्रदर्शन किए हैं ये नहीं होता है, इस पर आप लोग की सुनवाई नहीं होती है, तो अगला कदम बीएसपी का क्या होगा? अगला कदम जो होगा इससे भी भीषण होगी, और हम रोड पर चलेंगे, धरने भी देंगे। और देखिए ये जो मनोहर काशीराम साहब की जो 2007 से 2012 तक में जो आवास बनी है, उनके कटाक्ष में समाजवादी पार्टी ने लोहिया एन्क्लेव बनवाया, और हमारे जल निकासी को तमाम योजनाओं को जो इधर से रास्ते बने थे वह समाजवादी लोहिया आवास के तहत उसको जो है हमारी पानी जल निकासी को वो समाप्त कर दिया गया। ये 12 से 17 के बीच की बात आप कर रहे हैं? 12 नहीं, 7 से 12 तक की भी। 7 से 12 में तो निर्माण हुआ ना आपके काशीराम आवास का, जो लोहिया का तो 12 से 17 के बीच में ना। 17 में बना हुआ है लोहिया आवास। जब 2007 से 2012 तक की हमारी सरकार जो आवास बनी हुई थी, 2007 से 2012 के बाद ये समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। हमारी समाजवादी पार्टी पहले ही हमारी दुश्मन रही है। उन्होंने क्या किया कि मनोहर काशीराम साहब के ठीक बगल में निर्माण करा दिया, और जिसकी पानी सारी चीजें जो है वो रोक दी गई। वो इस वर्तमान सरकार इस पर ध्यान नहीं दी तो 12 साल के 13 साल के बाद आप लोग चाहते हैं कि उन्होंने उस वक्त समाजवादी पार्टी ने गलती की, उस वक्त क्यों नहीं आप लोगों ने रोका जिस वक्त निर्माण हो रहा था? उस वक्त बीएसपी कहाँ थी? उस समय भी हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया था, तब तक वहाँ की स्थिति ठीक ठाक चल रही थी। तब पानी की निकासी एक साइड से बना दिया गया था, जिससे पानी निकल रही थी धीरे धीरे। लेकिन अब जो है जब से ये रोडे ऊंचे हुए हैं, जब से ये क्या नाम है 4 लेन बने हुए हैं, तब से वो मकानें नीचे पड़ गई हैं। 4 लेन भी बने हुए एक वक्त हो गया जब इसका निर्माण हो रहा था, उस वक्त कहाँ थे आप लोग? उस समय भी हम लोग ये जब पानी भरना चालू हुआ श्रीमान, तो अब जो नीचे वाली ग्राउंड फ्लोर की मकानें हैं वहाँ वहाँ पानी इकट्ठी हो जा रहे हैं। वहाँ के लोग जो ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे हैं, सबसे नीचे वाले पायदान पर जो रह रहे हैं, वो लोगों की यथास्थिति एकदम खराब हो चुकी है। वहाँ के खैर आप ये बताइए कि जिस वक्त ये निर्माण हो रहा था, सड़क का 4 लेन का निर्माण हो रहा था, डिमार्केशन किया गया होगा, उस वक्त क्यों नहीं जगी बीएसपी? आज इतने दिन बाद क्यों जग रही है? जगने की बात नहीं है। जैसे वो जो यहाँ पे जो डेवलप हो रहा है, वो डेवलप समाजवादी ने, जैसे आप देखे होंगे कि बहन जी कई जिले जो है महापुरुषों के नाम पे दिए, भीमनगर, कासगंज बन गया। मैं गोरखपुर की बात कर, जो मुद्दा है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो समाजवादी जो है वो बदले की राजनीति करती है, उसकी वजह से काशीराम शहरी आवास योजना जो है, आपकी सरकार 2012 तक थी, 7 से 12, ठीक है, 12 से 17 समाजवादी की थी सरकार। क्यों नहीं आपने प्रदर्शन किया, क्यों नहीं अपने बात की? फिर 17 से लेकर के आज तक बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं ये बातें हुई? ये आज क्यों 12 साल 13 साल के बाद? जैसे 12-13 साल की बात नहीं है। हमारा ज्ञापन तब भी गया था क्योंकि सरकार समाजवादी की थी, अधिकारी समाजवादी माइंड के थे, उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया और इस पे कार्रवाई नहीं की।
जिसकी वजह से आज स्थिति हम लोग को देखना पड़ रहा है। और भाजपा सरकार एकदम उस पर ध्यान नहीं दे रही है, इसीलिए हम यहाँ पे ज्ञापन दिए, आज ज्ञापन दिए हैं। सुनवाई होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा। लेकिन हम लोग आपने सीधा सीधा इल्जाम लगा दिया समाजवादी पार्टी के अधिकारी थे, आज किस पार्टी के अधिकारी? भाजपा के हैं। तो सुनेंगे नहीं? वो कहाँ सुनेंगे? जो कार्रवाई हम तो अब जो देखिए जो शासनीय जो तो इसी तरह से आप लोग का ढुलमुल रवैया लगे रहेगा कि नहीं महीने में, हफ्ते में, साल में एक बार जगेंगे और उसके बाद एक पत्रक देके खत्म। नहीं, वो उस समय क्या स्थिति थी जो सरकार, क्योंकि हम लगभग बने हुए 13-14 साल हो गए, तो जो जब तक वो ठीक ठाक था, उसका ट्रीटमेंट था तब तक चला। अब स्थिति यह है कि प्लास्टर झड़ गए हैं, नाली लोग दिख गई है। लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि जब लोहिया आवास बना तब से दिक्कत है, और तब से लोहिया है। आवास बने हुए आज जो है, अब भाई सीधे बात कर ले तो 13 साल तो हो गए। 13 साल तो मैं भी बता रहा हूँ, जो पानी की जो नाली की 13 व्यवस्था, साल में पानी की व्यवस्था आप लोग सही नहीं कर पाए। अभी लगभग जो स्थिति थी, जो चल रहा था, लोहिया आवास जो है उसमें कुछ चल नहीं रहा था, क्योंकि 2-4 साल 5 साल हुआ जो उसके अलॉटमेंट हुए। अलॉटमेंट होने के बाद जो वहाँ के लोग अध्यक्ष और चुने महामंत्री चुने गए। फिर मैं आपकी बात दोहराता हूँ, अलॉटमेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर एक बिल्डिंग बनी है, उसकी पानी की निकासी हो रही है, और बगल में कोई दूसरी बिल्डिंग बन जाती है जिसकी वजह से उसकी निकासी रुकती है, तो उसके अलॉटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। आपको तो उसी वक्त बात करना था ना कि भाई इसका निकासी हमको दीजिए। वो आश्वासन दे के लोग छोड़ दिए थे कि खुल जाएगा। चलिए, यहाँ पर सीधा सीधा है कि काशीराम में जो भी ग्राउंड फ्लोर के लोग हैं या जो लोअर ग्राउंड फ्लोर के लोग हैं, वो लोग इस वक्त नरकीय स्थिति झेल रहे हैं, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं ये लोग आए हैं आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दे। आपको पता चले 2002 से लेकर के 2007 तक बहन मायावती जी की सरकार थी, उसी बीच में इसका निर्माण कराया गया, और यहाँ पर जो नीचे तबके के लोग थे, जो शोषित समाज के लोग थे, उन लोगों को ये अलॉट किया गया था। उसके बाद 2012 से लेकर के 17 के बीच में लोहिया आवास का निर्माण हो गया, जिसका ये इल्जाम लगा रहे हैं कि उनके निर्माण के बाद जल निकासी में बहुत बड़ी दिक्कत आई। फिर अभी जब विकास हुआ है, 4 लेन बना है, जिसकी वजह से जो काशीराम आवास वाला एरिया था वो लो चला गया, जिसकी वजह से वहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या है, जिसको लेकर के लगातार ये लोग का कहना है कि हम अधिकारियों से मिल रहे हैं, लेकिन अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। आगे इन्होंने ये भी बताया कि इनकी रणनीति होगी, अगर ये नहीं सुनते हैं तो बड़ा आंदोलन करने के लिए बात होगी। मेरे नजर इन पर बनी रहेगी, पल पल पे नजर बनी रहेगी। क्या अपडेट होता है वो हम आपको समय से देते रहेंगे। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, इंडियन डेली नेशनल के लिए।